डू वर्किंग कपल्स नीड टू प्लान देयर फाइनेंसेस टुगेदर और सेपरेटली? आप दोनों ही पैसा कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, सो क्या आप दोनों को अपने पैसों को एक साथ मैनेज करना चाहिए या अलग अलग? डू वर्किंग कपल्स नीड टू प्लान देयर फाइनेंसेस टुगेदर और सेपरेटली? आप दोनों ही पैसा कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, सो क्या आप दोनों को अपने पैसों को एक साथ मैनेज करना चाहिए या अलग अलग? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जहां पे हम देखेंगे वर्किंग कपल्स के लिए क्या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि वो अपने पैसों को मैनेज कर सके और हाँ, अपनी लाइफ अच्छे से और स्ट्रेस फ्री निकाल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। आइए समझते हैं। हर व्यक्ति का फाइनेंस मैनेज करने का एक अपना स्टाइल है। कोई पैसा सेव करना चाहता है, कोई पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहता है। हर किसी का एक अपना पैटर्न है। तो इसके लिए जब भी आपकी शादी होती है और आप दोनों वर्किंग है, तो जब तक आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, आपके लिए दिक्कत आ सकती है। दूसरा, हर किसी को लाइबिलिटीज अलग अलग आती है। अब एक व्यक्ति ने अगर गाड़ी का लोन ले रखा है और दूसरे ने नहीं ले रखा, तो आपके लिए आफ्टर मैरिज ये कंबाइंड लोन है। आप दोनों को मिलके इस लोन को सेटल डाउन करना है। इसके अलावा करियर में ब्रेक्स आ जाती हैं या फिर कल को बच्चे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ जब आएंगे, आपको ये फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब भी आप फाइनेंशियल प्लान नहीं करते, आपकी हो जाती है फाइनेंशियल फाइट्स, पैसे से रिलेटेड छोट छोट फाइट्स हो जाती है, विच एंड अप इनटू इमोशनल स्ट्रेस। इसी इमोशनल स्ट्रेस से बचने के लिए ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। और उसकी राइट अप्रोच क्या है, राइट प्लानिंग क्या है? सबसे पहले एक करेक्ट प्लान होना चाहिए, साथ ही साथ एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर डिस्कस करा है एंड वी ट्रस्ट ईच अदर। जो भी डिसीजन एक दूसरे के लिए लिया गया है वो सही है। आइए अब डिटेल में समझते हैं वर्किंग कपल्स के लिए फाइनेंशियल प्लान्स के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला आता है फुली कंबाइंड फाइनेंसेस। इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर आप दोनों ने अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करा है। जो भी इनकम आ रही है उस पर्टिकुलर जॉइंट अकाउंट के अंदर ही पार्क की जा रही है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, भले घर का खर्चा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फीस जा रही है, कोई लोन की ईएमआई जा रही है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स जा रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो उसी पूल अकाउंट से पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप दोनों म्यूचुअली शेयर्ड क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है आप दोनों के जॉइंट नाम पे ही की जा रही है। ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जहां पर आप सिंपलेस्ट तरीके के अंदर बिना किसी पर्दे के सारी इन्वेस्टमेंट, सारे एक्सपेंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बट एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके के फॉर्मेट के अंदर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कोई भी इफ्स एंड बट्स की ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। जितना आप आपस में क्लैरिटी से बातचीत करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उतना ही आपके इस फाइनेंशियल प्लान में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। अब इसके अलावा तीसरी ऑप्शन आती है हाइब्रिड मॉडल, जहां पर आप लोगों ने अपने अपने लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन डिफाइन कर दिया। यानी कि आपने एक जॉइंट अकाउंट खोला, उसके अलावा अपने पर्सनल अकाउंट्स भी रखे, जिसके अंदर आपने एक सेट ऑफ अमाउंट रखा है और जॉइंट अकाउंट के अंदर एक पूल ऑफ फंड क्रिएट करा, जहां से आप बेसिक एक्सपेंसेस मीट आउट कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई ईएमआई जानी है, आपने वो जॉइंट अकाउंट से पे किया। उसके अलावा अपने लिए पर्सनली अलग अलग फंड भी अवेलेबल करके रखे हैं, जहां से आप अपनी पर्सनल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रख रहे हैं। सो क्या आप दोनों को अपने पैसों को एक साथ मैनेज करना चाहिए या अलग अलग? साथ साथ आप एक दूसरे को फ्रीडम अप्रोच भी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी हॉबीज को या अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को भी मैनेज कर सकें। अब हमने वर्किंग कपल्स के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग की 3 ऑप्शंस है, उन्हें तो डिस्कस कर लिया। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, आइए उसे समझते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं आपको एक रूल को फॉलो करने का, जिसको हम कहते हैं 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल सिंपली हमें पता है, हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। बट एज अ वर्किंग कपल आप किस तरीके से इसे यूज करें, आइए समझते हैं। 50%, जिसका मतलब है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, घर की किचन का, आपकी ईएमआईज का, आपके बच्चों की पढ़ाई का, एजुकेशन का और बेसिक एक्सपेंसेस जो आप मैनेज करते हैं, वो 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं, हाँ, इसके अंदर आप रूम रेंट को इंक्लूड कर सकते हैं,
ये 50% के जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अगर आप दोनों वर्किंग कपल हैं, आप दोनों मिल के शेयर करें इसे, यानी कि आप दोनों जो भी फंड क्रिएट कर रहे हैं उसमें से आपका जितना भी एक्सपेंस हो रहा है घर का, वो सारा का सारा आप दोनों इक्वली उसे मैनेज करें। उसके अलावा 20% आपको सेविंग करनी चाहिए। आप जॉइंट नेम पे करना चाहें जॉइंट नेम पे कर सकते हैं, इंडिविजुअली करना चाहते हैं इंडिविजुअली करें, क्योंकि दोनों की इनकम वेरी कर सकती है, बट एज पर योर इनकम आपको 20% की सेविंग जरूर करनी चाहिए, भले जॉइंट लाइफ में करें या इंडिविजुअली करें, दैट्स योर चॉइस टोटली। अब बचे हुए 30% का क्या, ये 30% आप पर्सनली अपने लिए यूज कर सकते हैं इंडिविजुअली, जहां पे आप अपनी हॉबीज को पूरा फुलफिल कर सकते हैं, अपने पर्सनल लेजर के लिए कहीं पे भी घूमने जाना चाहे, फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहे, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इवन वेकेशंस के अंदर भी इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल दिया है, इट्स अप टू यू। ये 30% आप दोनों पर्सनली कैसे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इन सभी फंड्स को मैनेज करने के लिए देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस अवेलेबल, जहां पे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इनकी लिस्ट चाहिए तो नीचे डीएम कीजिए एक्सेल, विल शेयर योर पर्टिकुलर एक्सेल शीट, जहां पे आप अपने सारे फाइनेंसेस को, सारे एक्सपेंसेस को एक जगह पेन डाउन कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव यू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान टू, जो आपको मदद करेगा। अब इस 50-30-20 रूल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आप दोनों को मस्ट है साथ में प्लान करना। सबसे पहला, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आप दोनों के नाम पे होना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ इज वेरी मच अनसर्टेन। गॉड फॉरबिड अगर एक पार्टनर के साथ कुछ हो गया, सो दैट रिप्लेसमेंट कांट बी मैनेज, बट वो जो इनकम का लॉस हुआ है उसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको फैमिली फ्लोटर के अंदर लेना चाहिए, जहां पर एक बड़ा रिस्क कवरेज आपके पास होगा। इन केस अगर किसी को एक को भी इलनेस हो जाती है, आप दोनों मिलकर या एक अकेले को भी, वो टोटल रिस्क कवरेज की यूसेज की जा सकती है। इसके अलावा आपको चाइल्ड एजुकेशन की जो भी प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, साथ ही साथ होम लोन्स की जो भी प्लानिंग करनी है, आप दोनों को मिलकर करनी चाहिए। किसके अकाउंट से पैसे जाने चाहिए, कहाँ आपको ज्यादा बेनिफिट आ रहा है, ये जितना आप आपस में डिस्कस करके बात करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आप दोनों को अपने रिटायरमेंट गोल्स को भी अच्छे से प्री डिफाइन कर लेना चाहिए। नहीं पता हमें दोनों व्यक्तियों ने कब तक जॉब करनी है, किसी ने पहले रिटायरमेंट लेके अपना बिजनेस शुरू करना है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। कई बार ये ऑप्शन भी देखा जाता है कि बच्चों के बाद एक लेडीज जनरली जॉब को डिसकंटिन्यू कर देती हैं। सो आपको इन चीज़ों को साथ में मैनेज करना है और इंश्योर करना है जो भी आपने रिटायरमेंट गोल्स करे हैं प्लान, वो अगर किसी एक की जॉब नहीं भी रहती तो भी हम फुलफिल कर सकें। इसके साथ साथ आपको इंश्योर करना है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना, जो आप दोनों की हमेशा मदद करेगा। टर्म इंश्योरेंस एक माध्यम हो सकता है जो इमरजेंसी फंड में आपकी मदद करेगा। उसके अलावा एक आपके पास 3 से 6 महीने का कॉर्पस अवेलेबल होना चाहिए कि कोई भी दुविधा आ जाए। जैसे कि कोविड हमने देखा है, जहाँ पे कईयों की जॉब्स चली गई थी, कईयों के घर पे इनकम आनी बंद हो गई थी, तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल है तो आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस को इजीली मीट आउट कर सकते हैं। कपल के पास डबल इनकम का एडवांटेज होता है, मगर अगर फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया तो वो डबल स्ट्रेस का भी कारण बन जाता है। सो आपके लिए बेस्ट सूटेड ऑप्शन क्या है, एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करें, डिस्कस करें और एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। बेस्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए, टीम वर्क, ट्रस्ट, और हाँ, टूल्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक टूल मैंने क्रिएट किया है जिसको मैंने दिया है कपल फ्रेंडली फाइनेंशियल प्लान। अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो नीचे डीएम कर सकते हैं मुझे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और इंश्योर कीजिए आपका हमेशा फाइनेंशियल प्लान अच्छा रहे और बढ़ता रहे।